मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद वाले वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सफदर हर्बल ट्यूब और हमारा फेसबुक पेज सफदर हर्बल क्लिनिक के नाम से है। आज आपकी खिदमत में जरियान के हवाले से एक इंतहाई बेहतरीन नुस्खा पेश कर रहा हूँ। जरियान चाहे किस किस्म का भी हो, अगर आपको छोटे पेशाब के साथ कतरे आते हैं तो उसके लिए भी ये बेहतरीन है। अगर आपको किसी से फ़ोन पर बात करते हुए या किसी और लड़की से अगर कोई मुलाकात हो जाती है, बात हो जाती है तो फ़ौरन पानी शुरू हो जाता है, उसके लिए। अगर आप अपनी बीवी के करीब जाते हैं और मुबाशरत करने लगते हैं तो मुबाशरत से पहले कतरे आने शुरू हो जाते हैं, वो भी जरियान की एक किस्म है या उस किस्म को भी ये दूर करता है। यानी हर किस्म के जरियान के लिए इंतहाई मुफीद नुस्खा है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नुस्खे आजमूदा होते हैं, साल हर साल आजमाए हुए नुस्खे होते हैं। मैं कोई भी ऐसा नुस्खा आपकी खिदमत में पेश नहीं करता जो मैंने कई सालों तक अपने मतलब पर चलाया हुआ ना। सबसे पहले गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपकी खिदमत के लिए आप बनाई जाती है ताकि लोग इससे फ़ायदा उठाएं और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने और ज़ख़ीरा आखिरत बने। जरियान क्या होता है? जरियान के लफ्ज़ी मानी जारी होने के हैं। कोई भी चीज़ जिस्म से जारी हो जाए तो उसको जरियान कहलाई जा सकती है। नज़ला ज़ुकाम को भी आप जरियान कह सकते हैं। आंसू बह रहे हैं तो ये भी जरियान हो सकता है। खून बह रहा है तो ये भी जरियान हो सकता है। लेकिन ये लफ्ज़ ख़ास तौर पर जरियान मनी के लिए मुस्तअमल है। यानी जरियान अगर लफ्ज़ आप बोलेंगे तो लाजमी सामने वाला ये समझेगा कि इसे जरियान मनी है, क्योंकि ये लफ्ज़ ज़्यादातर इसी वजह से इस्तेमाल होता है। तो जरियान जो है इसके नुकसानात क्या हैं? यानी इसके नुकसानात क्या हैं? इसके नुकसानात ये हैं कि जिस्म से हड्डियों को खोखला कर देता है। जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाती है, जरियान आपके जिस्म को खा देता है। ऐसा ऐसा क्या होता है कि एक मेज़ या कुर्सी को भारी फर्नीचर पड़ा हुआ है, अरसे के बाद आपने वो पड़ा हुआ नज़र आ रहा है बड़ा खूबसूरत, लेकिन आपने उसको हाथ लगाया वो नीचे गिर गया। क्यों? कि अंदर से दीमक ने उसको खोखला कर दिया था। इसी तरह जरियान जो है वो इंसान के जिस्म को खोखला कर देता है। बज़ाहिर बंदा ठीक ठाक नज़र आता है, लेकिन वो अंदर से ख़त्म होता है। मनी खारिज हो के जिस्म कमज़ोर हो जाता है। मर्दाना कुव्वत तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है ना जी। तो बहरहाल जरियान की भी वजह सबसे बड़ी बदनज़री ही है और मुश्तजनी है। जब मुश्तजनी करने वाले तंग आकर मुश्तजनी छोड़ते हैं तो फिर उनको जरियान शुरू हो जाता है, क्योंकि मनी अंदर ठहरना उसकी आदत ही नहीं रहती, रोक ही नहीं पाती, जिस्म उसको रोक ही नहीं पाता। नुस्खा समाअत फरमाएं। गूंद कीकर आपने लेनी है 50 ग्राम, गूंद कतीरा 50 ग्राम, मोचरस 25 ग्राम, संघाड़ा 50 ग्राम, गुल अनार 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, लाजवंती 25 ग्राम और मिश्री हस्बे ज़ायक़ा। तमाम चीज़ों का पाउडर बना लें। सुबह और शाम आधी आधी चम्मच इस्तेमाल करें। अमराद दूध। इंशाअल्लाह हर किस्म का जरियान आपके जिस्म से ख़त्म हो जाएगा। खाकसार को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपकी खिदमत के लिए इधर बैठा हूँ। तो अगर तो कोई बना सकता है तो बहुत बेहतरीन, अगर नहीं बना सकता मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप मुझे हुक्म करें, मैं आपको पार्सल भिजवा दूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।